2300 साल पहले 356 बीसी में जब ग्रीस में मौजूद इस दुनिया का सबसे शानदार टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था, उसी दिन ग्रीस का शहर मैसिडोनिया में दुनिया का सबसे महान इंसान अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था। जब अलेक्जेंडर 20 साल का हुआ तब उसके बाप किंग फिलिप का मर्डर कर दिया जाता है और उसके मरने के बाद उसका बेटा अलेक्जेंडर एम्पायर को अपने शासन में ले लिया। और अलेक्जेंडर को किंग बनने के बाद तुरंत उसने पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जंग शुरू करने का फैसला लिया, जिसके बाद वो अपने देश ग्रीस से 40,000 का सेना लेकर निकलता है और पर्शियन एम्पायर के साथ 2 जंग बैटल ऑफ ग्रेनिकस और बैटल ऑफ इस्सस को लड़ता है और इन दोनों जंग में वो जीत हासिल कर लेता है। इसके बाद वो पर्शियन एम्पायर के साथ फाइनल जंग बैटल ऑफ गाउगामेला लड़ता है और इस जंग में पर्शियन किंग दारियस को हराकर पर्शियन एम्पायर को पूरी तरह से जीत लेता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और पार्थिया, बैक्ट्रिया और सोकडिया को जीतने के बाद इंडिया में घुसता है, जहां उसका मुकाबला पंजाब के राजा पोरस के साथ होता है और वहां एक जंग होता है जिसका नाम था बैटल ऑफ हाइडस्पेस। इस जंग में पोरस ने अलेक्जेंडर को मुकाबले का टक्कर देता है, जिसमें अलेक्जेंडर का बहुत नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो पोरस के खिलाफ जीत हासिल कर लेता है। और पंजाब को जीतने के बाद अलेक्जेंडर का आखिरी मंजिल था नंदा एम्पायर, जिसे जीतने के लिए अलेक्जेंडर अपने सेना के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन जब ये लोग हाइफेसिस रिवर के पास पहुंचते हैं तब अलेक्जेंडर के सेना आगे जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग लगातार पिछले 8 सालों से जंग लड़ते लड़ते घर से 10,000 किलोमीटर दूर आ चुके थे। अब उनके अंदर जंग लड़ने का हौसला खत्म हो गया था, जिसके बाद अलेक्जेंडर अपने सेना को लेकर वापस मैसिडोनिया जाने का फैसला करता है। लेकिन जब अलेक्जेंडर इंडिया से वापस लौट रहा था तब उसे बहुत से खतरों का सामना करना पड़ा, जिसमें अलेक्जेंडर लगभग मर चुका था लेकिन किस्मत से बचा था। यहाँ तक कि इंडिया से बाहर निकलने के बाद भी बेबीलोन पहुँचने तक का सफ़र में अलेक्जेंडर के 1/4 सेना मारे जा चुके थे। तो इंडिया में हाइफेसिस रिवर से लेकर बेबीलोन तक का सफ़र कैसा रहा, इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। जब 326 बीसी में हाइफेसिस रिवर के पास अलेक्जेंडर के सेना ने आगे जाने से मना कर दिया था, तब अलेक्जेंडर अपने सेना के साथ वापस मैसिडोनिया लौटने का फैसला करता है, जिसके बाद सबको ये लग रहा था कि अलेक्जेंडर का कैंपेन यहीं से ख़त्म होता है। लेकिन उसका कैंपेन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब यहाँ के लोकल ट्राइबल को ये पता चला कि अलेक्जेंडर वापस जा रहा है तब वो लोग उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब अलेक्जेंडर हाइडस्पेस रिवर से होते हुए वापस लौट रहा था तब रास्ते में जो भी छोटे मोटे विलेज आ रहे थे उसमें से ज़्यादातर विलेज खुद को अलेक्जेंडर को सरेंडर कर दे रहे थे, और अगर कोई विलेज खुद को सरेंडर नहीं कर रहा था तो अलेक्जेंडर डायरेक्ट उन विलेजेस को जला देता था। और इस तरह से अब 326 बीसी तक अलेक्जेंडर अपने सेना के साथ मालियंस के इलाके में पहुंचता है। वैसे तो मालियंस और ऑक्सीड्रेकियंस एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन जब इन दोनों को ये खबर मिला कि अलेक्जेंडर इनको ख़त्म करने आ रहा है तब इन दोनों प्रजाति ने अलेक्जेंडर का सामना करने के लिए एकजुट हो गए। लेकिन इन दोनों प्रजाति को एक होने से पहले ही अलेक्जेंडर ने मालियंस पे चारों डायरेक्शन से सरप्राइज अटैक करने का फैसला लिया और इस तरह से हमला शुरू होता है और अलेक्जेंडर सिर्फ 2 दिन में 75 किलोमीटर तक आगे बढ़कर मालियंस के सारे इलाकों को अपने कब्जे में ले लेता है। एंशिएंट हिस्टोरियन का ऐसा कहना है कि अलेक्जेंडर के करियर में मालियंस का कैंपेन सबसे ब्रूटल कैंपेन रहा और इस तरह से अब अलेक्जेंडर मालियंस का कैपिटल सिटी मुल्तान में इंटर करता है और किले के बाहर के सारे एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब वो किले के अंदर नहीं जा पाता है और किले के अंदर से मालियंस अलेक्जेंडर के सेना पे तीर बरसा रहे थे। लेकिन यहाँ अपने फौज का हौसला बनाए रखने के लिए और किले के अंदर जाने के लिए अलेक्जेंडर खुद एक सीढ़ी लगाकर किले के मेन दीवार पे चढ़ जाता है, जिसके बाद उसके लोग चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन सीढ़ी पे ओवरलोड होने के कारण सीढ़ी टूट जाता है और उसके सेना नीचे गिर जाते हैं। अब अलेक्जेंडर के साथ सिर्फ 3 लोग ही बचे थे,
एलेक्जेंडर बुरी तरह से फंस चुका था। अब उसे ये समझ में आ चुका था कि अगर वो ज्यादा देर तक किले के दीवार पे रुका तो मालियंस के तीर का निशाना वो बन जाएगा। इसलिए अब वो मालियन से लड़ने के लिए डायरेक्ट अपने तीनों सेना को लेकर किले के अंदर कूद जाता है। और इस तरह से मालियंस को जैसे ही ये पता चलता है कि एलेक्जेंडर सिर्फ 3 लोगों के साथ उनके किले में फंस चुका है, वैसे ही वो सब चारों तरफ से एलेक्जेंडर को घेर लेते हैं। अब यहाँ एलेक्जेंडर सिर्फ अपने 3 सेना को लेकर सैकड़ों लोगों से लड़ रहा था। इसी दौरान उसके एक सेना का गर्दन कट जाता है और वो मर जाता है। तब एलेक्जेंडर के साथ सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं और वो किसी भी तरह करके एलेक्जेंडर को मालियन के हमले से बचा रहे थे। लेकिन फिर भी एक मालियंस आर्चर ने एलेक्जेंडर पे अपना तीर चला देता है और वो एलेक्जेंडर के पसलियों को फाड़कर उसके लंग्स में घुस जाता है। एलेक्जेंडर अब जमीन पर गिर चुका था, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा, लेकिन इसके बाद भी एलेक्जेंडर के बचे हुए दोनों सेना ने अपने शील्ड से एलेक्जेंडर को कवर किया और मरते दम तक एलेक्जेंडर के साथ लड़ने का फैसला किया। अब तक एलेक्जेंडर के बाकी फौज को भी ये पता चल गया था कि उनके बादशाह सिर्फ 3 लोगों के साथ किले के अंदर कूद गए हैं, इसलिए उन सब ने भी किले का दरवाजा तोड़कर किले के अंदर घुस गए। और जब अंदर जाने पे उन्होंने ये देखा कि एलेक्जेंडर खून से लथपथ है, तब वो सारे फौज अपने दिमाग का कंट्रोल खो दिए। वो सब गुस्से में आकर हैवान बन गए और मालियंस को बुरी तरह से तड़पा कर मारना शुरू किए। यहाँ तक कि मुल्तान को जीतने के बाद भी एलेक्जेंडर का बदला लेने के लिए उन्होंने मालियंस प्रजाति को और पूरे मुल्तान शहर को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद एलेक्जेंडर को तुरंत सर्जरी के लिए ले जाया गया, जहाँ उस तीर को एलेक्जेंडर के बॉडी से बाहर निकाला गया। लेकिन इस दौरान एलेक्जेंडर के बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून निकल चुका था, इसलिए बाकी के कुछ दिन उसे बेड पे ही गुजारना पड़ा। इस हादसे में वो लगभग मर ही चुका था, लेकिन फिर भी किस्मत से बचा था। लेकिन इस बात का पुष्टि अब तक नहीं हुआ है कि वो पूरी तरह से इस जख्म से ठीक हो पाया था या नहीं। हालांकि इस रिमार्केबल इंसिडेंट के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ 3 लोगों के साथ अंदर चले जाना एलेक्जेंडर का लाइफ का सबसे बड़ा मूर्खता था। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये एलेक्जेंडर के लाइफ का सबसे बड़ा बहादुरी था। और इस तरह से एलेक्जेंडर काफी हफ्तों तक बेड पे बेहोश पड़ा रहा। उसके सेना के बीच ये अफवाह फैल गया था कि अब एलेक्जेंडर मर चुका है, जिसके बाद सब लोग टेंशन में आ गए कि वो एलेक्जेंडर के बिना वापस कैसे जाएंगे और अब सेना को कमांड कौन करेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद एलेक्जेंडर को होश आता है और वो अपने सेना को ऑर्डर देता है कि मैं ठीक हूँ, अब वापस चलने की तैयारी करो। 325 बीसी के शुरुआत में अब तक ये खबर ऑक्सीड्रेकियंस को भी मिल चुका था कि एलेक्जेंडर ने मालियंस को और उनके शहर मुल्तान को जलाकर राख कर दिया है। और ये खबर सुनकर ऑक्सीड्रेकियंस ने तुरंत खुद को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद एलेक्जेंडर अपने सेना को लेकर इंडस रिवर से होते हुए अरब सागर की तरफ बढ़ता है। इस सफर के दौरान रास्ते में जो भी छोटे मोटे शहर या गांव आए, उन सब ने खुद को एलेक्जेंडर के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ छोटे मोटे शहरों और गांवों के धर्मगुरु, जिन्हें ब्राह्मण्स कहा जाता था, वो बार बार एलेक्जेंडर के खिलाफ विरोध कर रहे थे। लेकिन एलेक्जेंडर ने अपने सेना को भेजकर इन ब्राह्मण्स को भी मरवा दिया। इसके बाद पटाला पहुंचने पे एलेक्जेंडर ने अपने 4500 सेना को आराकोसिया के रास्ते से वापस मैसिडोनिया जाने का आदेश देता है और बाकी के बचे हुए सेना को खुद अपने साथ लेकर समुद्र के रास्ते से जाने का फैसला करता है। और इस तरह से एलेक्जेंडर को हाइडस्पेस से अरब सागर तक पहुंचने में 7 महीने गुजर गए और आखिरकार एलेक्जेंडर सही सलामत इंडिया से बाहर निकलकर अरब सागर में आ चुका था। उस वक्त लोगों का ऐसा मानना था कि जहां से समुद्र शुरू होता है वहां से ये धरती खत्म हो जाता है। और एलेक्जेंडर ने ये सपना देखा था कि एक दिन वो पूरी धरती को जीतकर समुद्र तक पहुंच जाएगा। और आखिरकार एलेक्जेंडर ने अपने सपने को सच कर दिखाया। 10 साल पहले एलेक्जेंडर अपने शहर मैसिडोनिया में सिर्फ 40,000 का फौज लेकर निकला था और आज अरब सागर तक पहुंच गया है।
और यहाँ से लेकर उसके घर मैसिडोनिया तक जितनी भी जमीन है उन सब पे अलेक्जेंडर ने कब्जा कर लिया है। और इस वक्त अलेक्जेंडर का उम्र सिर्फ 31 साल है। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर समुद्र से होते हुए आगे बढ़ता है और पर्शियन गल्फ में पहुंचता है। वो अपने सेना को फिर 3 भाग में बांट देता है, जिसमें एक ग्रुप को समुद्र के रास्ते से होकर जाने का आदेश देता है, दूसरे ग्रुप को अराबियस रिवर से होकर जाने का आदेश देता है और तीसरे ग्रुप को खुद अपने साथ लेकर गेड्रोसिया के रेगिस्तान से जाने का फैसला करता है। और ये गेड्रोसिया के रेगिस्तान से होकर जाना अलेक्जेंडर के करियर का सबसे बड़ा मिस्टेक साबित होता है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर अपने सेना को लेकर गेड्रोसिया के रेगिस्तान के बीच पहुंचता है तब उसे ये पता चलता है कि इस रेगिस्तान के 150 किलोमीटर के रेंज में पीने का पानी नहीं है। जिसके बाद अलेक्जेंडर एक डायरेक्ट और शॉर्टकट रास्ते से होकर पूरा शहर में जाने का फैसला करता है और यहाँ गेड्रोसियन डेजर्ट से लेकर पूरा शहर का जो सफ़र था वो लगभग 675 किलोमीटर तक का था। अलेक्जेंडर गेड्रोसियन डेजर्ट में आकर बुरी तरह से फंस गया था। यहाँ का रेगिस्तान में दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसलिए अलेक्जेंडर को रात में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। इस सफ़र के दौरान अलेक्जेंडर के बहुत सारे सेना भूख और प्यास से मर गए और जो लोग मर रहे थे उनको वहीं रेगिस्तान में छोड़ दिया जा रहा था, क्योंकि बचे हुए सेना के पास चलने का भी ताकत नहीं था। इस सफ़र के दौरान एक छोटा सा नदी रास्ते में आता है, लेकिन वहां पहुंचकर अलेक्जेंडर के सेना तेजी से बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और पानी पीने के वजह से मर गए। इसके बाद कुछ सेना नदी के किनारे टेंट लगाकर सो रहे थे, लेकिन अचानक उस नदी में बाढ़ आ जाता है और उसके बहुत सारे सेना नदी में बह जाते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ता है और आखिरकार अलेक्जेंडर को गेड्रोसिया से लेकर पूरा शहर तक आने में 60 दिन का समय लगता है। और इस तरह से 60 दिन में अलेक्जेंडर के जितने सेना भूख, प्यास, गर्मी, थकान, बीमारी और बाढ़ के वजह से मरे थे, उतने सेना कभी किसी जंग में नहीं मारे गए थे। और आखिरकार अलेक्जेंडर के सेना पूरा शहर पहुंचकर चैन का सांस लेते हैं। हालांकि अलेक्जेंडर को गेड्रोसियन डेजर्ट के बारे में पहले से पता था, इसके बावजूद वो गेड्रोसिया से होकर जाने का फैसला क्यों किया, इसका वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन हिस्टोरियन नियार्कस का ऐसा कहना है कि अलेक्जेंडर ने सीरियन क्वीन सिमीरामिस और पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गेड्रोसियन डेजर्ट से होकर जाने का फैसला किया था। जबकि कुछ हिस्टोरियन का ऐसा कहना है कि अलेक्जेंडर के फौज ने पंजाब में जंग लड़ने से मना कर दिया था, इसलिए अलेक्जेंडर ने उन सब को सजा देने के लिए उनको गेड्रोसिया के रेगिस्तान से होकर लाया था। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस यात्रा के दौरान अलेक्जेंडर के 1/4 सेना मारे जा चुके थे और इतने सारे सेना अलेक्जेंडर के करियर में कभी किसी जंग में नहीं मारे गए थे। और इस तरह से अलेक्जेंडर को गेड्रोसिया के रेगिस्तान से होकर आना उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती माना जाता है।